उस जगह पे हमारी माँ हो सकती थी, मेरी माँ हो सकती थी, मैं हो सकती थी, मेरी बहन हो सकती थी, भगवान ना करे आप हो सकती थी उस जगह पे। क्या होता आपके साथ? कैसा लगता कि मैं पूरा नंगा पड़ी हूँ, खून से लथपथ, और मुझे कोई कपड़े देने वाले भी नहीं है? कैसा महसूस होता? आप खुद को रख के सोचिए। वहाँ पे बीजेपी के अभी भी विधायक है और उनको 2014 में एक नाबालिग का रेप करते हैं, 2014 में उन पे केस होता है, बीजेपी विधायक, लेकिन बुलडोजर बाबा के बुलडोजर में लखवा मार जाता है और योगी जी का पैर में कोरी फूट जाता है। उस समय उनका बुलडोजर काम करना बंद कर देता है और बीजेपी विधायक को सजा सुनाने में 9 साल लग जाता है और कल कोर्ट ने उनको दोषी करार करके 25 साल की सजा सुनाई। फ्रिज में क्यों डाल दिया गया? मुस्लिम ऐसा कर रहा है, मुस्लिम ऐसा किया है, मुस्लिम ऐसा किया है। लेकिन जब एक मुस्लिम फ्रिज में काट के रख दे तो बवाल, लेकिन जब एक हिंदू कुकर में उबाल दे तो कोई बवाल नहीं। ये तो कजन भी नहीं थी, सगी सिस्टर थी। अपनी सगी बहन का बलात्कार 4 लोगों के साथ मिलकर करता है और उसको कुल्हाड़ी से काट के दफना देता है और ये मामला दबा दिया जाता है। तो ये लोग पुलिस से घुसखोर हो गया, घुसखोर हो गया। ठीक है, लड़की को पढ़ाना अच्छी बात है, लड़की को पढ़ाना अच्छी बात है, लड़की को बढ़ाना भी अच्छी बात है। ये लोग मुद्दे से भटकाने की चाहेंगे। अवैध संबंध रहेगा तो अपना भाई अपनी बहन का रेप कर देगा। ऐसा सिचुएशन हुआ होगा भाई, ऑन द स्पॉट देखा। ऐसा कौन सा सिचुएशन है भाई? ऐसा कौन सा सिचुएशन है कि अपना भाई रेप करेगा? वो भाई मर्द तब होता, 1 मिनट, वो भाई मर्द तब होता जब उस बहन को जान से मार देता, ना कि उसका। रेप के आंकड़े की बात करें तो आप देख लीजिएगा कि रेप का आंकड़ा हर सेकंड में आता है, लेकिन उसको किसी न किसी वजह से धर्म से, जाति से जोड़कर उसको दबा दिया जाता है या फिर हाईलाइट कर दिया जाता है। आपको बता दें कि 1 महीना पहले उड़ीसा में एक ऐसा मामला सामने निकल कर आया था जहां अपने सगे भाई ने अपनी सगी बहन के साथ, अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर उसका गैंग रेप किया। उसके बाद उसको कुल्हाड़ी से मारकर उसको गाड़ दिया। चलिए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अंजलि और पत्रकार धीरज है, इनसे जानते हैं कि वो जो मामला हुआ है आखिर वो जो है उसके लिए लोगों ने या पत्रकारों ने जो है आवाज क्यों नहीं उठाया और आज जो है वह हमारे समाज में क्यों नहीं है, इस पर बात करेंगे। और वो जिस लड़की के साथ हुआ आखिर उस लड़की को आखिर इंसाफ दिलाने के लिए हमारा समाज और पत्रकार जो कि चौथा स्तंभ है वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आपके जी। चैनल आप लोग उड़ीसा का जो मामला भी निकल कर सामने आया है उसके बारे में आप लोग जानते हैं? हाँ, मुझे पहले से नहीं पता था, हालांकि 2-3 दिन पहले पता चला। और 3 दिन जा रहा था, छुपाया क्यों जा रहा था? आखिर इस मामले में उतनी तुल क्यों नहीं पकड़ी? इसके गुनहगारों को सजा क्यों नहीं मिली? अभी तक 2 गिरफ्तार हुए हैं, बाकी 3 लोग आखिर कहाँ हैं? क्योंकि अपना भाई, अरे जिसके हाथ में हम लोग हमेशा राखी बांधते हैं, उसकी ये कामना करते कि मेरा भाई मेरा रक्षा करेगा, लेकिन क्या अब हम उस भाई से उम्मीद कर सकते हैं? क्या हम लोग अपने घर में सुरक्षित है? कभी सुनते हैं कि पिता ने अपनी बेटी का रेप किया, कभी चाचा ने अपनी भतीजी का रेप किया, कभी अपने भाई ने अपनी सगी बहन का रेप किया, कभी अपने मामा ने अपनी भांजी का रेप किया। आखिर किस पे हम लोग भरोसा करें और हम लोग कहाँ जाए? मेरा ये मानना है कि मैं जिक्र किससे करूँ ऐसी घटना के बारे में? इतनी घटिया हरकतें जब हो रही है, मुस्लिम कर दिया तो मुस्लिम कर दिया, बहुत हिंदू भगवाधारी लोग आ जाते हैं लड़ने। इसमें हिंदू मुस्लिम सही है क्या सही है? कहने का मतलब बहुत से भगवाधारी जब मुस्लिम घंटा मतलब गलती करता है तो कभी कहता है लोग कि फ्रिज में क्यों डाल दिया गया, मुस्लिम ऐसा कर रहा है, मुस्लिम ऐसा किया है, मुस्लिम ऐसा किया है। लेकिन जब एक मुस्लिम फ्रिज में काट के रख दे तो बवाल, लेकिन जब एक हिंदू कुकर में उबाल दे तो कोई बवाल नहीं। जब एक हिंदू अपनी ही सगी बहन का रेप करके आपको खेत में कुल्हाड़ी से काट के दफना दे तो कोई बवाल नहीं। आपने कोशिश किया कि जिस हिंदू लड़की का, जिस हिंदू भाई ने जो है रेप किया है उसके परिवार वालों से जाकर बात करने का आपने कोशिश किया है? नहीं, मैंने अभी तक नहीं किया है। आप कैसे कर सकते? हो सकता है कि उसके परिवार वाले अपने घर के मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हो, आवाज खुद न उठाने की, इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हो। जब ये मामला पुलिस को पता है, जब ये मामला मीडिया में चंद मीडिया वालों को पता है, तो उन मीडिया वालों ने इस बात को उजागर क्यों नहीं किया? मेरा यही मानना है। वो तो बड़े बड़े मीडिया वाले लोग होते हैं जो हर छोटी घटना को बड़ा बनाकर दिखाते हैं। जैसे सीमा हैदर का बाथरूम दिखाना जरूरी समझता है लोग, तो क्या इस मामले को दिखाना जरूरी नहीं समझता था? मेरा यही मानना है कि नेशनल मीडिया का काम होता है कि घटनाओं को उजागर करना, लेकिन ऐसे घटनाओं को क्यों उजागर नहीं किया जाता है? जवाब है इस बात का। क्या लगता है धीरज जी आपको कि ये बोल रही हैं कि आखिर जब हिंदू लड़की के साथ ऐसा हुआ है, अगर यही मुसलमान लड़के ने हिंदू के साथ किया रहता तो कहीं ना कहीं देखते कि ये खबर तूल पकड़ लेता। लेकिन हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है। पहली बार देखा जाए कि जब बहन सुपनेखा बन जाएगा तो भाई क्या करेगा? अभी अंजलि बोल रही थी कि जब बहन राखी बांधती है तो भाई का एक सुरक्षा होता है। बहन सुपनेखा की बात कर रहे, रावण ने तो युद्ध लड़ लिया था
बहन की इज्जत बढ़ाने के बहन लिए। ठीक है, जब बहन सुपनेखा हो जाए, सुपनेखा जैसा जो और भी जो बहन होती है। सुपनेखा क्या हो जाए? सुपनेखा के बारे में क्या आप समझते हैं? वो छोड़िए, हम बता रहे हैं। आप सुपनेखा का एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुपनेखा का आप क्या समझते हैं? क्या सुपनेखा का एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुपनेखा के बारे में क्या जानते क्या गलत थी सुपनेखा? गलत है ना, क्या गलत है? गलत करती थी ना, क्या गलत करती बहुत के रामायण में देखे होंगे आप। अरे उन्होंने सिर्फ राम को पसंद किया था, गलत क्या किया था ये बताइए। पसंद करना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीका से पसंद करना गलत तरीका से कैसे? कोई भी विचारधारा से पसंद करना गलत है ना। अभी हम इस मुद्दा पे बात करते हैं, रामायण की बात हम कर लेंगे। चलिए ठीक है, अंजलि भी बोली कि बहन जो भाई कलाई पे राखी बांधे ना, वो बहन मैं बता रही हूँ आपको, आपके हिसाब से शायद उस बहन के बारे में नहीं जानते हैं। वो बेचारी बहन खेत में पत्ते तोड़ रही थी। शराबी भाई का अपनी बहन के लिए नियत बिगड़ गया, शराबी भाई का अपनी बहन के लिए नियत बदल गया। वो खेत में जाता है, पत्ते तोड़ते हुए बहन का अपना सगा, लोग मुस्लिम कहता है कि मुस्लिम जो होती है अपने बहनों से शादी करती है, कजन सिस्टर मैरिज जो लोग को होता है। तो ये भाई, ये तो कजन भी नहीं थी, सगी सिस्टर थी। अपनी सगी बहन का बलात्कार 4 लोगों के साथ मिलकर करता है और उसको कुल्हाड़ी से काट के दफना देता है और ये मामला दबा दिया जाता है। तो जिम्मेदार आखिर इस बात को कौन है? क्यों दबाया गया इस बात को? है किसी के पास जवाब? क्या बहन गलती की थी? खेत में पत्ते तोड़ने गई थी। उसकी बहन का भी तो अवैध संबंध था। किसके साथ संबंध था? आप जानते हैं? अवैध संबंध था। जानते हैं आप? रिपोर्ट आप देखने गए? एक सेकंड, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। अवैध संबंध रहेगा तो अपना भाई अपनी बहन का रेप कर देगा? ऐसा सिचुएशन हुआ होगा भाई, ऑन द स्पॉट देखा। ऐसा कौन सा सिचुएशन है भाई? ऐसा कौन सा सिचुएशन है कि अपना भाई रेप करेगा? वो भाई मर्द तब होता, एक मिनट, वो भाई मर्द तब होता जब उस बहन को जान से मार देता, ना कि उसका बलात्कार करता, अपनी हवस मिटाता। हवस मिटाने को आप ये मत कहिए कि वो पक्ष कर रहा था। जब आपकी शादी हो जाएगी और आप अपने हस्बैंड को किसी दूसरे महिला के साथ देखिएगा अवैध संबंध में, तो उस वक्त आप क्या तो उसका रेप करने जाएंगे महाराज? रेप नहीं करेगा, गुस्सा आएगा कि नहीं? गुस्सा आएगा तो हम उसको कुछ भी हो सकता है कि नहीं? या तो हम उसको जान से मारेंगे, सुनिए, नहीं आपको ये कैसा लगेगा? मेरी बात सुनिए, या तो हम उसको जान से मारेंगे या पुलिस कंप्लेन करेंगे, ठीक? ये करेंगे, ये नहीं कि उसका हम रेप करेंगे। सुनिए, लेकिन हम उसका रेप करेंगे, ये मेरा मानवता विचारधारा नहीं कहता है। सपोर्ट हम भी नहीं करते। ये विचारधारा मानवता मेरी नहीं कहती है। एक मिनट, ये बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं ना कि वो लड़की गलत कर रही थी। अगर कर भी रही थी तो उस भाई को, उस बहन को जान से मार देना चाहिए था, हम साथ दे देते। लेकिन उस भाई उसका बलात्कार कर रहा है, 4 लड़कों के साथ मिलकर बलात्कार कर रहा है। तो शुक्र है उसकी बहन किसी और के साथ अफेयर में थी, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब अपना भाई बलात्कार कर लेना तो दूसरों से उम्मीद नहीं करते कि मेरा कोई बचाने आएगा या प्रेशर। बहन अगर कर रही है, हम ऑन द स्पॉट देख लेंगे तो मेरा उस समय रेप की बात नहीं, हम भी मार देंगे, बलात्कार कीजिएगा, मार देंगे। अच्छा करेंगे कि बलात्कार कीजिएगा, कि बलात्कार अपने 4 दोस्तों के साथ जाकर बलात्कार कीजिएगा? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये मेरा मानना फिर किया, क्यों किया? सिचुएशन ऐसा हो गया, लेकिन उसको मन में ऐसा लगा कि तुम साले दूसरे के साथ कर, तो तू मेरी बहन मेरे साथ कर। तो अकेले कर लेता कि 4 लोगों को बुला के उसके साथ करे? एक सेकंड, हमको आप दोनों की ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर दूसरे के साथ अवैध संबंध क्या कहेंगे? लड़की शादीशुदा थी, ये इनकी है, लड़की शादीशुदा थी। नहीं, लड़की अभी छोटी सी, लड़की कम उम्र की थी। कहीं नहीं लिखा गया कि उस लड़की का अफेयर किसी के साथ था। मैम का कहना बहुत अच्छी बात है कि देखिए, जो गलती है वो गलती है, मगर आपने अभी जाकर थाना में बोल दिया कि सन्नी मैं आपके साथ रेप करने का कोशिश किया हूँ, तो इस चीज़ को तो हवा तो बन गया, मगर ये चीज़ तो गलत था। जब तक इस चीज़ का प्रूफ ना निकले, जब इस चीज़ को साबित ना हो, न्याय में इसका रियलिटी साबित ना हो, तो इस बात को उड़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। सबसे पहली बात, आपको डाउट है कि ये सारी चीजें नहीं हुई है? नहीं। पहले मुझे एक राजपूत खानदान की एक लड़की मिली थी जिसने कहा था कि मेरे मामा के साथ मेरे साथ गलत करने का, अब वो घर पे जाके पलट गई, तो उसको क्या कह सकते? ये बात प्रूफ हुई है, ये बात दैनिक भास्कर में आई है और ये बात पूरी मीडिया टीम ने साबित की है कि उस भाई ने 4 लोगों के साथ मिलकर उस बहन का रेप किया। उसके भाई ने इस बात को कबूला है और कहीं ना कहीं अपना भाई है, सगा भाई है। आप पता कर लीजिए जाके, शायद आप नहीं जानते हैं मैटर को पूरा। लेकिन और रही बात, अगर ऐसे हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो रही है तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मेरा मानना है कि अगर आप मुस्लिमों के विरोध कर रहे हैं तो आप ऐसे हिंदुओं का भी विरोध कीजिए जो अपनी बहन के साथ बलात्कार कर रहे हैं। क्या बोलना चाहिए? चलिए, बहुत अच्छा बात बोला, इनका कहना सही है। एक और बात था, मैं जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने बोला कि अगर मेरा रेप कोई करने की कोशिश कर रहा है तो मैं प्रूफ देने जाऊंगी। तो कानून का एक सबसे बड़ा घटिया रूल ये है कि अगर आपका रेप हो रहा है तो आप वीडियो दिखाइए, तब मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। मान लीजिए कि किसी लड़की का रेप हो रहा है तो वीडियो बनाएगी, चलिए, बहुत अच्छा, कि अपना वीडियो वो बनाएगी,
सुनिए, अगर मेरा रेप हो रहा है तो क्या मुझे इतना समय मिल जाएगा कि मैं वीडियो बनाऊंगी? सुनिए ना, कुछ दिन पहले एक आदमी ने सुसाइड किया, पता है क्यों किया है? उसकी वाइफ ने उसके ऊपर सबसे बड़ा जुर्म लगाया था कि उसने मेरे पे साथ गलत करने का कोशिश किया है। आज के समय संविधान इतना, जब आप गूगल पे सर्च मारिए ना तो सबसे घटिया संविधान है तो इंडिया का है। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? यहाँ पर यदि कोई लड़की किसी लड़के के बारे में बोल देती है झूठ में, तो बेचारा उसका पूरा जिंदगी तबाह हो जाता है, सच्चाई रहे या ना रहे। पुलिस से घुसखोर हो गया, घुसखोर हो गया। ठीक है, लड़की को पढ़ाना अच्छी बात है, लड़की को पढ़ाना अच्छी बात है, मगर लड़की को बढ़ाना भी अच्छी बात है। ये लोग मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहा है और आपको हिंदू मुस्लिम क्या, आपको मुद्दे से भटका रहा है। और उस भाई के एक शब्द भी इनके मुंह से एक शब्द भी ये नहीं निकला कि उस लड़की के साथ उनके भाई और 4 दरिंदों ने गलत किया। इतना देर में आपने कब सुना? इतना देर में एक बार भी क्या इसने? मैंने कहा ना कि ये बोल रही है तो सही बोल रही है। इस लड़की का जिक्र किया गया कि उसके साथ रेप करके उसको कुल्हाड़ी से काट के क्यों दफनाया किया गया? उस लड़के का नाम क्या था? देखिए, आप भी जानते हैं कि ऐसे मामलों में ना तो उस लड़की का नाम लिया जा सकता है और ना ही उसका शकल दिखाया जा सकता है। क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं रही तो उसको न्याय कौन दिलाएगा? वो प्रशासन या वो भगवाधारी जो अपने आप को हिंदू कहते हैं? तो क्या वो बहन हिंदू जो बहन थी वो सिर्फ किसी एक की बहन थी या पूरे देश की बहन नहीं, थी? मतलब आप साफ तौर पे कह रही हैं कि ये हिंदू के साथ मामला हुआ और हिंदू ने ये चीजें की है तो दबाया जा रहा है। अगर ये मुस्लिम के साथ रहता तो वायरल हो जाता। सुनिए, अब कल का मामला देखिए, सुनिए, मैं मानती हूँ क्योंकि बीजेपी विधायक, सुनिए, बीजेपी विधायक राम दुलार उनका नाम है, यूपी राम राज्य के वो विधायक है, बीजेपी के अभी भी विधायक है। और उनको 2014 में एक नाबालिग का रेप करते हैं, 2014 में उन पे केस होता है, बीजेपी विधायक। लेकिन बुलडोजर बाबा के बुलडोजर में लखवा मार जाता है और योगी जी का पैर में कोरी फूट जाता है। उस समय उनका बुलडोजर काम करना बंद कर देता है और बीजेपी विधायक को सजा सुनाने में 9 साल लग जाता है और कल कोर्ट ने उनको दोषी करार करके 25 साल की सजा सुनाई। आखिर इन 9 साल में उस बीजेपी विधायक से एक बार सवाल नहीं पूछा गया? बीजेपी सरकार ने उनसे एक बार भी बुलडोजर चलाने की बात नहीं कही। आखिर उस बीजेपी विधायक को छुपाया क्यों गया? क्योंकि अभी टोटल पार्टियों से मिलाकर 40 ऐसे विधायक और सांसद है जिसने नाबालिग या रेप किया है लड़कियों की। तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे ज़्यादा 20 संख्या जो है वो एक ही पार्टी बीजेपी पार्टी का है, जिसमें 12 विधायक बाकी सांसद है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात गूगल की आंकड़ा कह रहे हैं और जिसको भी दिक्कत है वो जाके सर्च कर सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सिविल कोर्ट हाई कोर्ट को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो सुनिए ना, सिविल कोर्ट, मान लीजिए कि अगर ये प्रधानमंत्री की बेटी का, मतलब मान लीजिए कि ये आम आदमी है, ठीक, सोचिए एक मिनट, इनका कहना है कि उस लड़के, नहीं, इनका कहना है, इनका कहना है कि उस लड़के को जाकर मार देना चाहिए। सुनिए, सिविल कोर्ट हाई कोर्ट क्यों बना? सुनिए ना, एक बात मैं इनसे पूछना चाहूंगी। जब सजा हुआ तो जेल गया ना जी, रोका तो किसी ने नहीं। वो जेल, सुनो ना, 20 साल की सजा, 25 साल का सजा बहुत बड़ा सजा नहीं सुनाई गई है। 25 साल में 20 साल वो बाहर रहेंगे, ये बात सब कोई जानता है। और रहेंगे नहीं, ऐसे लोग होते हैं जो दूसरा के साथ हुआ है ना तो तकलीफ नहीं हो रहा है, लेकिन अपने माँ बहन के साथ होगा तो उस रेपिस्ट को हम एट अ टाइम मार देंगे, ये लोग बोलेंगे। लेकिन जब बात आएगी दूसरों को तो कोर्ट कानून है ना, संभाल लेगा। बस यही चीजें है, बाकी इन लोगों को और कुछ नहीं आता है। इन लोगों को आता है तो बस मेरी बेटी के साथ हो रहा है तो गलत हो रहा है, लेकिन दूसरी की बेटी के साथ हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है, कोर्ट कानून है, संभाल लेगा। क्योंकि वो बेटी हमारी नहीं है ना, क्योंकि वो लड़की मैं नहीं हूँ ना। अगर मैं वहाँ जगह पे खड़ी होती तो अगर हम लोग को कोई घूर लेता है तो बुरा लगता है जी। लेकिन अगर जिस बेटी को नंगा कर दिया जाता है, उसका बलात्कार कर दिया जाता है, उस लड़की को कैसा महसूस होता होगा? वो समाज में जब खड़ी होती होगी, समाज उसको किस नज़र से देखता होगा? ये बात आप कभी सोच सकती हैं? ऐसे मर्द लोग नहीं सोच सकते तो बड़ी आसानी से आके मर्दों का सपोर्ट करके चले जाते हैं, बहुत आसानी से। लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर अपनी बेटी बहू खड़ी होती उस जगह पे तो तुम लोग क्या सजा देते? चाहे वो हाई कोर्ट हो, कोर्ट हो, कानून हो, पुलिस हो। अगर पुलिस की बीवी के साथ हो जाएगा ये तो क्या पुलिस वो इंतजार करेगी? यकीन मानिए नहीं, वो पुलिस जैसे तैसे उसका इनकाउंटर कर देगा जी, कर देगा। तो ये आम लड़कियों के लिए क्यों नहीं करते हो आप? आम लड़के की आपकी बेटी बहन नहीं है, उस जगह पे आपकी बेटी भी तो हो सकती थी, कभी ये क्यों नहीं सोचते हो आप? उस जगह पे हमारी माँ हो सकती थी, मेरी माँ हो सकती थी, मैं हो सकती थी, मेरी बहन हो सकती थी, भगवान ना करे आप हो सकती थी उस जगह पर। क्या होता आपके साथ? कैसा लगता कि मैं पूरा नंगा पड़ी हूँ, खून से लथपथ, और मुझे कोई कपड़े देने वाले भी नहीं है? कैसा महसूस होता? आप खुद को रख के सोचिए वहाँ पे। ऐसे दरिंदों को क्या सजा देना चाहिए? और मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ कि 20 साल का सजा सुनाकर 10 लाख जुर्माना देकर उनको छोड़ दिया जाए। मैं ऐसे सजा से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मुझे ये भी लगता है कि आप भी नहीं होंगे एक लड़की होने के नाते।